हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर माह से रिलेटेड अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए पीछे के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी की नियुक्ति की गई है, जबकि देश के नए महान्यायवादी के रूप में आर वेंकट रमनी जी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। वही दोस्तों, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी बनाई जा रही हैं, जबकि सुर्खियों में रहा नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रूस और जर्मनी के बीच में स्थित है बाल्टिक सागर में। और दोस्तों, हाल फिलहाल में यह सुर्खियों में क्यों था? तो दोस्तों, सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसके कारण यह जो गैस पाइपलाइन है वह ऑपरेशन से बाहर हो गया है। वही दोस्तों, 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख जी को सम्मानित किया गया है, जबकि केंद्र की अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। वही दोस्तों, देश की 12वीं महारत्न कंपनी के रूप में आरईसी यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है कि देश की 12वीं महारत्न कंपनी बनाया गया है, जबकि पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टी के रूप में उद्योगपति रतन टाटा जी के अलावा पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे केटी थॉमस जी को शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों, कजाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी राजधानी को अस्ताना घोषित कर दिया है, जबकि एससीओ यानी कि संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2022 के सम्मेलन का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में किया गया है। वहीं दोस्तों, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए हमारे देश भारत जो है वह दुनिया में 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को अत्याधुनिक पिनाका मिसाइल सिस्टम को बेचने की घोषणा की गई? और आपके ऑप्शंस हैं वियतनाम, फिलीपींस, आर्मेनिया या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आर्मेनिया। इस संदर्भ में दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही एक बार फिर से आर्मेनिया और उसके पड़ोसी देश अजरबैजान के बीच में झड़प शुरू हो गई है। तो इसलिए दोस्तों, अब भारत से जो है उसने गुहार लगाई है आर्मेनिया ने कि आप हमें मिसाइल पिनाका मिसाइल सिस्टम बेचिए। तो इसके बाद दोस्तों, भारत ने यह घोषणा कर दी है कि अब वह आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल सिस्टम बेचेगा। अब दोस्तों, बात यहाँ पर आर्मेनिया की हो रही है। तो आर्मेनिया की एग्जैक्ट लोकेशन दोस्तों, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि यह एक जो है कि सेंट्रल एशिया के ऊपर यानी कि लगभग पश्चिम एशियाई देश है। और इसकी दोस्तों और भी अगर जूम करके हम देखें तो ये देखिए दोस्तों, आर्मेनिया जो है कि एक लैंडलॉक कंट्री है। और मैंने जैसा कि बताया कि अजरबैजान के साथ जो है कि इसका चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो अजरबैजान के साथ तो इसकी सीमा है ही, इसके अलावा ईरान, तुर्की और जॉर्जिया के साथ भी आर्मेनिया की सीमा है। अब दोस्तों, बात आर्मेनिया की हो रही है। तो आर्मेनिया को मैंने तो आपको बता दिया कि एक स्थल और दोस्त है। और आर्मेनिया की स्थापना 23 सितंबर वर्ष 1991 में की गई थी, रूस जो सोवियत संघ है उसके विघटन के बाद। वही दोस्तों, आर्मेनिया की जो राजधानी है वह येरेवान है, जबकि मुद्रा द्रम कहलाती है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो मुख्य धर्म है वह ईसाई धर्म है। और अजरबैजान के साथ इसका जो लड़ाई है, झगड़ा है, उसका मुख्य कारण यह भी है दोस्तों कि आर्मेनिया के जो लोग हैं वह ईसाई धर्म का फॉलो करते हैं, जबकि अजरबैजान के लोग ज्यादातर मुस्लिम धर्म को पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने इयान नामक चक्रवाती तूफान के कारण अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी? और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा या फिर फिलीपींस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्यूबा। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी कुछ समय पहले ही नूरो नामक एक जो है कि चक्रवाती तूफान आया है और इसने फिलीपींस में जो है कि भारी तबाही मचाई है। और अब दोस्तों, यह जो इयान नामक तूफान है यह अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आ गया है और इसने यहाँ पर भारी तबाही मचाई है। वही दोस्तों, आपको बता चलूं कि इस इयान नामक तूफान ने अमेरिका में भी कुछ समय भारी तबाही मचाई है और यही कारण अमेरिका में भी काफी नुकसान भी हुआ है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर क्यूबा की हो रही है। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि क्यूबा जो है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो सेंट्रल अमेरिका है वहां पर स्थित एक देश है। और दोस्तों, यह जो तूफान है, इयान नामक तूफान है, वह इसी के आसपास में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, ये अटलांटिक महासागर है और ये कैरेबियन सी है। तो इन तीनों के बीच में ही यह स्थित है क्यूबा। और अब क्यूबा ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। यहीं पर दोस्तों अगर और जूम इन करके हम क्यूबा को देखें
तो ये है क्यूबा, जो कि अटलांटिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी, इन तीनों ही महासागरों के बीच में घिरा हुआ है और इसकी राजधानी हवाना है। बात दोस्तों क्यूबा की हो रही है तो आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूबा को दुनिया में चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है और क्यूबा की खोज 28 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के द्वारा किया गया था। कोलंबस जो कि भारत की खोज पे निकला था, उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। तो दोस्तों वो अमेरिका की खोज करते हुए यहाँ जो है कि क्यूबा में भी पहुंचा था और यह कोलंबस जो है स्पेन का रहने वाला था और यही कारण है दोस्तों कि यह जो क्यूबा है वह एक लंबे समय तक स्पेन का जो है उपनिवेश बना रहा। वहीं दोस्तों वर्ष 1959 में क्यूबा के एक महान नेता थे फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में वहां पर गणतंत्र की स्थापना की गई। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यूबा की राजधानी हवाना है, साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो हवाना है वह क्यूबा का सबसे बड़ा शहर भी है और यह सिगार निर्माण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध भी है। वही दोस्तों हवाना के अलावा क्यूबा की दूसरा सबसे बड़ा शहर सेंटियागो है, जबकि क्यूबा की जो मुद्रा है वह क्यूबन पीसो कहलाती है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में पांच लाख वर्ष पुराने हाथी के दांत की खोज की गई? और आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, इजराइल, कंबोडिया या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इजराइल। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं, अगर हम दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन फर्स्ट है कनाडा में ही दोस्तों दुनिया की सबसे पुराने पानी की खोज की गई है। जबकि जो ऑप्शन थर्ड है कंबोडिया के दोस्तों मेकोंग नदी में अभी कुछ समय पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की मछली पाई है। जबकि इंडोनेशिया में दोस्तों यह काफी पुरानी न्यूज हो गई है, इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे पुराना केव पेंटिंग यानी कि गुफा की पेंटिंग मिली है। अब दोस्तों बात यहाँ पर इजराइल की हो रही है। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इजराइल का नाम आते ही दोस्तों एक और भी नाम आ जाता है हमेशा, वो है पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन दोस्तों इस मैप में देखिए कि दो जगह बटा हुआ है, ये है वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप। इसी गाजा स्ट्रिप में ही फिलिस्तीन और जो है कि इजराइल के बीच में मोस्टली जो हम समाचारों में पढ़ते हैं कि गाजा पट्टी में जो है कि बमबारी हुई है, तो वो यही गाजा स्ट्रिप है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इजराइल की जो सीमा है वह फिलिस्तीन के अलावा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से भी लगती है। वही दोस्तों आपको बता चलूं कि इजराइल की एक बड़ी कोस्ट लाइन समुद्र रेखा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी में भी है। अब दोस्तों बात यहाँ पर इजराइल की हो रही है तो आपको बता चलूं कि इजराइल की जो राजधानी है वह तेल अवीव है। हालांकि दोस्तों कई लोग कहते हैं कि यहाँ की राजधानी यरूशलेम है, लेकिन क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और भारतीय सरकार ने अभी तक यरूशलेम को जो है कि इजराइल की राजधानी नहीं माना है, तो इसलिए हम हमेशा यही कहेंगे कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव ही है। वही दोस्तों वर्तमान समय में इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड जी हैं, जबकि यहाँ की मुद्रा इजरायली साइकिल कहलाती है। यहाँ की जनसंख्या दोस्तों लगभग 92 लाख के आसपास है। वही दोस्तों यूएनओ के अलावा अभी जो कुछ से पहले ही एक संगठन की स्थापना की गई है I2U2, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई शामिल हैं, इसकी भी सदस्य जो है बना है इजराइल। वही दोस्तों चर्चित अल अस्का मस्जिद इसी यरूशलेम में स्थित है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात के किस शहर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई? और आपके ऑप्शंस हैं हजीरा, भावनगर, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, भावनगर। अब दोस्तों बात यहां पर जो है कि गुजरात की हो रही है, तो गुजरात से रिलेटेड अगर हम कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। वहीं अहमदाबाद में दोस्तों अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। जबकि गुजरात के गांधीनगर शहर में दुनिया के पहले लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट बनाने का प्लांट का उद्घाटन किया गया, जबकि सूरत शहर में जो है कि स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई? और आपके ऑप्शंस हैं लखीमपुर खीरी, बिजनौर, पीलीभीत या फिर चित्रकूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, चित्रकूट। और चित्रकूट के दोस्तों रानीपुर वन्य जीव विहार है और उसका अब नाम रानीपुर जो है कि टाइगर रिजर्व कर दिया जाएगा। और यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का
पहला टाइगर रिजर्व होगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर चौथे टाइगर रिजर्व की हो रही है, यानी कि 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी होंगे। तो दोस्तों वो कौन कौन से हैं, तो वो दोस्तों यही है जो कि ऑप्शंस में ऊपर दिए हुए हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क, वहीं बिजनौर टाइगर रिजर्व, जबकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बिजनौर में दोस्तों अमनगढ़ नामक टाइगर रिजर्व है। और यही तीनों जो हैं वह प्रदेश के पहले 3 के टाइगर रिजर्व हैं। अब चित्रकूट के रानीपुर वन्यजीव विहार को जो है कि प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब दोस्तों बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही जो है कि एक रिपोर्ट जारी की गई, और इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो पहले, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के ही मैनपुरी जिले में 4000 साल पुराने ताम्रयुगीन हथियार मिले हैं खुदाई में। वही दोस्तों देश की पहली नाइट सफारी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाए जाने की घोषणा की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सभी मदरसों में सुबह राष्ट्रगान गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में राख से बनाए गए एबोट ऑफ यूनिकॉर्न नामक स्मारक का उद्घाटन किया गया? और आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, असम, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, असम। अब दोस्तों यह एबोट ऑफ द यूनिकॉर्न क्या है, तो आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक सींग वाले गैंडों का बहुत ज्यादा ही शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है, और इसके बाद वहां पे उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। और इसके बाद दोस्तों जब छापेमारी के दौरान पूरे प्रदेश भर में जो है कि जब छापेमारी की गई तो लगभग 2500, यह पिछले साल की घटना है दोस्तों, लगभग 2500 गैंडों की जो है कि एक सींग वाले गैंडों की सींग को पाया गया था और इसको जला दिया गया था। और उसको जलाने के बाद दोस्तों उसमें से जो राख थी, उस राख से अब इस एक स्मारक बनाया गया है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, और उसका नाम दिया गया है एबोट ऑफ द यूनिकॉर्न। अब दोस्तों बात यहां पर असम की हो रही है। तो आपको बता दूं कि असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी वर्ष 1985 की गई थी और इसका पहले का नाम कामरूप था। वहीं दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। जबकि वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, जबकि राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। वहीं दोस्तों असम की विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 14 और 7 सीटें आती हैं। वहीं दोस्तों असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों जो माजुली द्वीप है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जबकि दोस्तों मैंने अभी आपको नेशनल पार्क, असम से रिलेटेड अगर कुछ हम नेशनल पार्क की बात करें तो मानस और काजीरंगा, यह दोनों तो फेमस ही हैं। उसके अलावा ओरंग नामेरी, रायमोना, डिब्रू सैखोवा और देहांग पटकई भी यहाँ के नेशनल पार्क हैं। वही दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख जीआई टैग प्राप्त है सामान है वह है जुमीदा राइस वाइन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में जारी किए गए ग्लोबल इनो इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं 10वां, 40वां, 85वां या फिर 135वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 40वां। अब दोस्तों यहाँ पर तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहीं पर दोस्तों अगर हम कुछ प्रमुख सूचकांकों में भारत की स्थिति की बात करें तो दोस्तों आपको बता चलूं कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 150वां स्थान प्राप्त है, जबकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां। वहीं दोस्तों विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 136वां, जबकि डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 93 यानी कि 93वां। वहीं दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43 यानी कि 43वां, जबकि दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 87वां है। वहीं दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही जारी किया गया मानव विकास सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 132वां रहा है, और अब जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान प्राप्त है, जो कि पिछले वर्ष के 47 के मुकाबले 7 अंक अच्छा है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए देश के पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं प्रचंड, अखंड, रुद्र या फिर अपाचे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रचंड। अब दोस्तों बात यहाँ पर प्रचंड की हो रही है। तो आपको बता दूं कि प्रचंड जो है यह एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, और इसको 3 अक्टूबर 2022 को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें 10
जो है कि हेलीकॉप्टर को वायुसेना को दिए गए हैं, जबकि 5, याद रखिएगा दोस्तों कि 5 जो है वह आर्मी को दिए जा रहे हैं और 10 जो है वह जो है कि एयरफोर्स को दिए जा रहे हैं। और इस LCH हेलीकॉप्टर को दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने इसका निर्माण किया है और इस हेलीकॉप्टर में लगाए गए 45% जो सामान है वह स्वदेशी है, जबकि भविष्य में इसके और भी बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है और यह अब बढ़ाकर 55% कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में इसरो द्वारा मंगल ग्रह के लिए भेजे गए मार्स ऑर्बिटर मिशन को कितने वर्ष की सेवा के बाद समाप्त हो जाने की घोषणा की गई? और आपके ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 8 वर्ष। अब दोस्तों अब बात यहाँ पर मार्स ऑर्बिटर मिशन की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि यह समाप्त क्यों हो गया, इसकी सेवा समाप्त क्यों हो गई। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जो भी सैटेलाइट्स होती हैं उनको अपनी जरूरत की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसमें सोलर पैनल लगाया जाता है और उसी से ही वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या कि इस मार्स ऑर्बिटर मिशन में हुआ क्या कि मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर जो है कि अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत ही लंबा लगभग 7.5 घंटे लंबा जो है कि सूर्य ग्रहण लगा और इसके कारण उसमें जो बैटरी लगी थी दोस्तों उसका बैकअप मात्र 1 घंटा 40 मिनट था और इसी कारण दोस्तों उसका जो बैटरी था वो पूरी तरह से ड्रेन हो गया और हमारे यहाँ पर जो है कि पृथ्वी पर बैठे जो कंट्रोल रूम है उससे उसका संपर्क समाप्त हो गया। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी दोस्तों और इसी के कारण दोस्तों इसकी सेवा अब समाप्त हो गई है। इसरो ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है दोस्तों इसको इसरो के द्वारा नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और सितंबर 2014 में यह मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मंगल की कक्षा में इस सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला पहले ही प्रयास में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ने भी तो किया है जो है कि जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने किया, पहले USSR ने किया, इसके बाद अमेरिका ने किया, इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने किया, लेकिन अभी तक चाइना नहीं कर पाया था। वही दोस्तों चाइना ने किया था लेकिन वो असफल हो गया था। लेकिन भारत जो है दोस्तों दुनिया का पहला देश है जिसने अपने पहले ही जो है कि अटेम्प्ट में इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था और मात्र 500 करोड़ रुपए की लागत के बाद। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में CBI द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गरुण यह किस क्षेत्र से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं मानव तस्करी को रोकने के लिए, बाल यौन शोषण को रोकने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, या फिर PFI जो कि अभी दोस्तों अभी सुर्खियों में था, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके ठिकानों पर छापेमारी के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। अब दोस्तों बात यहाँ पर ऑपरेशंस की हो रही है, तो यहीं पर दोस्तों अभी हाल फिलहाल में चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन 8 जो है वह RPF के द्वारा चलाया गया था मानव तस्करी को रोकने के लिए, जबकि दोस्तों मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए RPF के द्वारा ही ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था। वही दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी कोरोना काल में अन्य देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। और जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि PFI के ठिकानों पर छापामारी करने के लिए NIA और ED इन दोनों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया है। इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही दोस्तों ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। और यह प्रश्न दोस्तों UPPCS के अलावा BPSC के प्री एग्जाम में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। वही दोस्तों मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि ऑपरेशन मेघ चक्र को भी CBI के द्वारा चलाया गया था बाल यौन शोषण के रोकथाम के लिए। और अब ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है तस्करी जो है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। तो दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की, और प्रश्न है अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? और आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात या फिर मणिपुर। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर्च के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।